अंदर पढ़ रहे थे वहां से आगे से स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला यानी अल्फाबेट में हमने पढ़ा, जहां से हमने 3 क्लासें पढ़ी है चौथी वहीं से है, ठीक है ना। एक बार देखें, वर्णमाला में हमने क्या पढ़ा था कि अल्फाबेट हमने पढ़े, वर्णमाला में हमने पढ़ा ए से लेकर कहाँ तक पढ़ा, जेड तक पढ़ा, और उसकी हमने रैंक दी। रैंक क्या दी यहाँ से, एक से लेकर कहाँ तक दी, 26 तक दी। इस साइड को हमने क्या बोला था, लेफ्ट यानी बाईं ओर से, और इस साइड से जब हमने रैंक दी यहाँ से 1 से लेकर यहाँ तक कितनी दी, 26 दी। और इस साइड को हमने क्या बोला था, दाईं ओर मतलब राइट बोला, राइट से। तो जब इस प्रकार के जब हम प्रश्न कर रहे थे तो हमारी ट्रिक क्या थी उसको समझो। हमारी ट्रिक ये थी कि चाहे लेफ्ट राइट हो या राइट लेफ्ट हो, क्या होंगे, प्लस होंगे, राइट राइट हो और लेफ्ट लेफ्ट हो क्या होंगे, माइनस होंगे। लेकिन अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहे हैं तो रैंक क्या होगी जो हमें याद है, और राइट साइड से स्टार्ट हो रहे हैं तो हमें रैंक क्या होगी, रैंक क्या होगी 27 में से घटा के हम जो रैंक लिखते हैं वो लिखेंगे। यही कहा था। तो 2 प्रश्न में यहाँ पे ऐसे ही कर रहे हैं। हमने क्या कहा, लेफ्ट साइड से 7वां, राइट साइड से 10वां। तो अब देखो, लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहे हैं तो लेफ्ट साइड और लेफ्ट और राइट है तो क्या होंगे, प्लस, और क्या होगा 17, और 17 पे हमारे पास में क्या आया, क्यू आया, ठीक है। फिर और बात करते हैं, राइट साइड से 15वां, लेफ्ट साइड से 6ठा। तो बताओ, राइट साइड से स्टार्ट हुए और लेफ्ट और राइट है तो बताओ क्या होगा, 21 होंगे। रैंक कैसे लिखनी है, 27 माइनस 21 तो कितना आ गया, 6, और 6 पर क्या आ गया, F। ठीक है, ये यहाँ तक हमने पढ़ा। अब वो कह रहा है कि यदि वर्णमाला को पलट दिया जाए, पूरा पलट रहे हैं, यानी जो ए अगर यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, ए को हम कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। समझे या नहीं समझे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमने कहा कि भाई वर्णमाला को पलट दिया जाए, ये चीज हमने पढ़ी। अब हमें कहा कि यदि वर्णमाला को पलट दिया जाए, तो वर्णमाला को पलटने का मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ से पूरा रिवर्स कर दिया। तो अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा हमने, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, उसके बाद में जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और क्या हुआ, जेड। अब हमने कहा यदि वर्णमाला को पलट दिया जाए तो हमारे पास में सेकंड टाइप आई, हमारे पास में सेकंड टाइप क्या आई कि यदि वर्णमाला को पलट दिया जाए तो यहां पर अपने पास में ये साइड कौन सी है, लेफ्ट, और ये अपने पास में साइड कौन सी है, राइट है। अब मुझे बताओ, वर्णमाला को पलटने के बाद में हमें लेफ्ट वाली रैंक पता है या राइट वाली रैंक पता है, राइट वाली रैंक पता है। तो वर्णमाला को पलटने पर राइट साइड में से तो
हम वही रैंक लिखेंगे जो हमें क्या है, याद है। लेकिन लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, रैंक वो लिखेंगे कौन सी, 27 में से घटा के। समझ गए बात को। बाकी सब वही कंसेप्ट लिखेंगे, कौन से, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट क्या होंगे, माइनस होंगे, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट क्या होंगे, प्लस होंगे। ये बातें लागू होंगी। इतनी बात लिखो, यहाँ तक ये बात लिखो, फिर प्रश्न करते हैं। देखो इधर, चले आगे। अब यहाँ पर देखिए, अब नाम आएगा प्रश्न में कि यदि वर्णमाला को पलट दिया जाए तो, या सुन लो, यदि वर्णमाला को विपरीत कर दिया जाए तो बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाईं ओर का चौथा अक्षर क्या होगा। प्रश्न यही है, हमने इनको शॉर्ट में लिखा है, 3 प्रश्न है। अब यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वर्णमाला को हमने पूरा उल्टा लिखा है। समझ गए बात को। अब मैं पहला प्रश्न ले रहा हूं, लेफ्ट साइड से 13वां, राइट साइड से चौथा। अब यहाँ पर मुझे बताइए, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहे हैं और लेफ्ट और क्या है, राइट है, तो बताओ क्या होगा, लेफ्ट और राइट क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो लेफ्ट से 13 और 4 कितने हो गए, 17 हो गए। लेकिन वर्णमाला पलटी हुई है, तो लेफ्ट साइड से जब स्टार्ट हो रहे हैं, हमारी ट्रिक क्या है, रैंक क्या होगी, 27 में से घटा के। समझ गए ना, तो रैंक क्या होगी, 27 में से घटा के। तो बताओ क्या होगी, 27 माइनस 17 कितना हो गया, 10, और 10 पे क्या आता है भाई, जी। कर सकते हो ना, कर सकते हो। अब हमें वो ऐसे ABCD लिख के फिर गिन के वैसे नहीं करना है, जो तरीका है एकदम सिंपल है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, राइट साइड से 7वां, लेफ्ट साइड से 8वां। तो बताओ राइट साइड से कितने हो गए, 8 और 7 15, और वर्णमाला को पलटा हुआ है, तो राइट साइड में रैंक क्या होगी, जो याद है 15 पे क्या आता है, ओ, 15 पे क्या आ गया, ओ आ गया। तीसरा प्रश्न, राइट साइड से तीसरा, लेफ्ट साइड से 5वां। तो बताओ राइट साइड से कितना हो गया, 8वां, वर्णमाला को पलटा हुआ है तो 8 पे क्या होगा, एच होगा। तीनों लिखे, ठीक है, एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं। जहां पे डाउट हो वहां पूछे आप। हो रहा है ना, ये ठीक है। कम से कम 500 नंबर वाली तैयारी करनी है आपके, कम से कम 500 नंबर तो आने चाहिए। ज्यादा बता दिए क्या, हाँ, ठीक है।
इतना होगा। और जिसमें से ये अपने 150 नंबर है, 150 में से कम 130 प्लस लाने हैं। और अगर आप अच्छा अभ्यास करेंगे आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। चले आगे। अब देखो, जैसे आप मान लो आपका चयन हो गया और आप कहीं किसी स्कूल में मान लो पढ़ाने लग गए, तो बच्चों के नाम होंगे कि नहीं होंगे, तो उनको रजिस्टर में लिखना पड़ेगा। जब रजिस्टर में लिखना पड़ेगा तो उसको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करोगे, ऐसे ही लिख दोगे। जैसे पहले अल्फाबेट में पहले जिसका ए पे नाम आ रहे हैं उनका, फिर बी पे नाम आ रहा है उनका, उनके बाद में सी पे, डी पे, ऐसे ही लिखते हैं ना। अटेंडेंस ऐसे ही आती है। लेकिन ए पे भी 4-5 जनों के नाम है, तो किसका नाम पहले आएगा, किसका नाम बाद में आएगा, वो सब चीजें। तो इधर देखो आपके पास में अक्षर दिए गए, जैसे मैं चलो ऐसे ही मैं नाम लिख देता हूँ। क्या लिखो रे? यही होती है ना। चलो ये इतने नाम है, तो आप ये इतने नाम है भाई कि भाई अंजू है, अनिल है, पिंटू है, राम है, राधा है, बेबी है। तो अब किसका नाम पहले आएगा भाई अल्फाबेट के अनुसार, तो हमने कहा भाई पहले 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 अक्षर पर रैंक दो। इसकी रैंक क्या है? एक। इसकी रैंक क्या है? रैंक देखो, नंबर पे रैंक देखो। इसकी ए की रैंक क्या होती है? एक। इसमें भी ए की रैंक क्या है? एक। पी की रैंक क्या है? पी की रैंक क्या है? 16। आर की रैंक क्या है? 18। आर की रैंक क्या है? 18। उसके बाद में बी की रैंक क्या है? 2। तो अब देखो, आप ये जानते हैं एक रैंक वाले कोई दो नाम है वो पहले आएंगे, लेकिन अब उनमें भी पहला पहला अक्षर दोनों का क्या है? सेम है। तो अब दोनों में से पहले किसको ले, मतलब इनकी दूसरी रैंक देखो। बताओ दूसरी रैंक कौन है? एन कितने पे? 14 पे। इसमें भी कितने पे? 14 पे। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दूसरी रैंक भी क्या आ गई? सेम आ गई। तो तीसरी रैंक देखो, तीसरी रैंक कितनी है? जे, ये 10 पे और ये कितने पे? 9 पे। तो मतलब इन दोनों में से पहले कौन आएगा? अनिल पहले आएगा। तो पहले क्या हो गया? अनिल हो गया। उसके बाद में क्या आ गया? अंजू आ गया। अब उसके बाद में रैंक छोटी किसकी है? बेबी। तो और उसके बाद में रैंक किसकी आएगी? पिंटू। अब इनमें दोनों में देखो, राम, आर दोनों में रैंक 18, ए दोनों के 1, और इसमें देखो एम कितने पे आता है? 13 पे, और डी कितने पे आता है? 4 पे। तो बताओ कौन आएगा? राधा। और फिर कौन आएगा? ठीक है। अब प्रश्न पूछने का तरीका वापस से सुनना। अगर इन शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, अगर इन शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो सर्वप्रथम कौन आएगा? अनिल। अगर इन शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो सबसे अंत में कौन आएगा? राम। अगर इन शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो चौथे स्थान पर किसका नंबर आएगा? पिंटू का। इस प्रकार वो प्रश्न पूछ, समझ गए ना? अब हम इनको पढ़ते हैं, समझना। रैंक याद है, इन प्रश्नों को बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे। मैं रैंक लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखेंगे। अब हमने कहा दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्या करो? व्यवस्थित करो। देखो सबका पहला अक्षर देखो, बताओ क्या है? ई है। तो ई से रैंक डिसाइड क्या था? ई ए था ना। ई से रैंक डिसाइड नहीं होगी, तो सबका ई अगर सेम है तो इससे रैंक डिसाइड नहीं होगी, कट गए। दूसरा अक्षर कौन है? ए से रैंक डिसाइड नहीं होगी, सब में ए है, तो सब में समान, तो ये सब कैंसल। अब तीसरा अक्षर देखो सब में है, तो अब बताओ रैंक लिखो तीसरे की। ये 7 पे, ये 18 पे, ये कितने पे?
7 पे, ये 18 पे, ये कितने पे, 3 पे। तो बताओ सबसे पहले कौन आएगा? ईच आएगा। तो हमने लिखा ये सबसे पहले आया ई ए सी। अब उसके बाद में देखो सात वाले अक्षर दो है, सात वाले में इधर देखो एल कितने पे आता है, 12 पे, ई कितने पर आता है, 5 पे। तो पहले कौन आएगा बताओ? ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? पढ़ना तो आता है क्या? अंग्रेजी वाली क्लास में बैठा करो, ठीक है ना। उसके बाद में देखो इन दोनों में देखो R18 पे, R18 पर, तो यार टी कितने पर आता है, 20 पे, और एल कितने पर आता है, 12 पे। तो पहले कौन आएगा? अर्ली, और उसके बाद कौन आएगा? अर्थ। लिखो बेटा। तो सबसे पहले कौन आएगा? ईच। सबसे लास्ट में अर्थ। बीच में कौन आएगा? ईगल। ठीक है ना, लिखो। अब एक प्रश्न आप करें, इसमें देखिए पहले कौन आएगा। आसान प्रश्न है, पहले अक्षर से ही आपको पता चल जाएगा। देखो पहले अक्षर से सबसे पहले यहाँ डब्ल्यू कितने पे आता है, बी कितने पे आता है, आर कितने पे आता है, पी कितने पे आता है, डी कितने पे आता है। क्या? तो सबसे पहले क्या आएगा? क्या पहले क्या आएगा? बैंक। दो पे है, पहले क्या आएगा? बैंक। फिर क्या आएगा? ड्रॉ। फिर क्या आएगा? प्ले। फिर क्या आएगा? रेड। और फिर क्या आएगा? लिखो। अब ऐसा कह सकता है ना, इसको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो सबसे पहले क्या आएगा? बैंक। सबसे अंत में कौन आएगा? वेंट। और बीच में कौन आ सकता है? प्ले आ सकता है। रेड का स्थान क्या होगा? चौथा। ड्रॉ का स्थान क्या होगा? दूसरा। समझ गए ना? इस प्रकार वो प्रश्न पूछता है। इसको करें। अब यहाँ देखें, हमने कहा सबका फर्स्ट लेटर क्या है? एस है। तो एस से तो डिसाइड होगा नहीं, तो हम सेकेंड लेटर पे चलते हैं। तो यहाँ ओ कितने पे? 15। यहाँ कितने? 15। यहाँ कितने हैं? 8। यहाँ कितने हैं? 8। यहाँ कितने हैं? तो बताओ कौन से लेटर पहले आ सकते हैं? ये दोनों आ सकते हैं, तो इन दोनों में सेकेंड लेटर सेम है। तो थर्ड लेटर देखेंगे तो इन दोनों में बताओ क्या होगा? शार्प। तो पहले कौन आएगा? SHARP। शार्प। फिर क्या आएगा? सो। ये दोनों आ गए। अब उसके बाद में स्नूकर, ये 14 पे ही है। ठीक है, और इन दोनों में बताओ दो लेटर तो सेम है, तो बताओ सबसे पहले कौन आएगा? सॉक्स। और फिर लास्ट में क्या आएगा?
साउंड। कितने जनों के सही हुआ? ठीक है, चलो एक नॉर्मल सा प्रश्न दे रहा हूं, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित। व्यवस्थित करो भाई। ये ठीक है, चलो आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखें, अब इनमें से देखें, पहला लेटर देखें, एस कितने पे आता है? 19। आर कितने पे? 18। एस 19। आर एस 19। एम कितने पे? 13 पे। एम 13 पे। आर 18 पे। आर 18 पे। तो अब इनमें देखें, सबसे पहले कौन आएंगे? देखो एम यहाँ पे दोनों में बराबर है, तो ओ कितने पे आता है? 15 पे। और के कितने पे आया? यू कितने पे आया? यू कितने पे है? यू कितने पे आया? यू यानी युवा 21 पे। ऐसे कैसे बोल रहे हो भाई? तो बताओ दोनों में पहले कौन आएगा? तो फिर ये मुकेश कौन बोल रहे हो हैं? तो सबसे पहले ये कितने पे हो गया? 15 पे। ये कितने पे हो गया? 21 पे। तो रैंक किसकी पहले? इसकी है ना। तो सबसे पहले क्या है, कौन आएगा? मोहन। फिर क्या होगा? मुकेश। अब ये हो गया। अब 15 के बाद, अब 13 के बाद देखो छोटा लेटर कौन है? 18 है। 18 में देखो, तो आर 18 में, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, ये दोनों गए। उसके बाद में देखो, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। अब इन दोनों में देखो, यहाँ डी है और दोनों में जे है, तो डी 4 पे आता है, तो कौन आएगा? राधा। और उनके बाद इन दोनों में कौन आएगा? दोनों में राज आएगा, और फिर कौन आएगा? फिर तुम्हारे राजा आएगा। फिर उसके बाद में कौन आएगा? तीनों में एस तीनों में है, तो ई 5 पे, एच 8 पे, आई 9 पे। तो बताओ पहले कौन आएगा? सीमा। सीमा के बाद में श्याम, और श्याम के बाद में सीता। कितने जनों के सही हुआ? ठीक है, ओके। तो इस प्रकार के वो प्रश्न पूछता है। देखो हमारे पास में पैटर्न क्या थे?
हमारे पास में पहला पैटर्न था, हमारे पास में पहला पैटर्न था कि अंग्रेजी वर्णमाला है, बाईं ओर से पूछता तीसरे, बाईं ओर से तीसरा, दाईं ओर से सातवां, इस प्रकार ये बातें पूछता। और फिर उसके बाद में वर्णमाला को पलट दिया जाए तो उस प्रकार के प्रश्न थे। उसके बाद में शब्दकोश को व्यवस्थित कर दिया जाए तो इस प्रकार के प्रश्न थे, यही थे। और उसके बाद में हमारे पास में चौथी वैरायटी आ जाती है कि शब्द बकेट कोई भी आएगा, जैसे बीच में मैंने जगह छोड़ी है उसके बीच में ये शब्द है, जैसे शब्द बकेट या शब्द इंग्लिश में ऐसे कितने जोड़े हैं कि उनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। वापस से सुनो, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ, तो बताओ ए और एफ के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं ना। तो हमें कहा ऐसे कितने जोड़े हैं या कितने युग्म बन रहे हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे मैं प्रश्न को पढ़ूंगा, आसानी से आप प्रश्न को कर पाएंगे। देखो वापस से समझो, मैं पहले ये प्रश्न करवाऊंगा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इंग्लिश, वापस से सुने प्रश्न को कि शब्द इंग्लिश में ऐसे कितने युग्म हैं कि जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आप ई हर एक अक्षर को लेना है, हर एक अक्षर को लेके आप एबीसीडी बोलेंगे, जहां मैच होगा वो जोड़ा होगा। इधर देखो, ई से स्टार्ट, ई एफ जी, बना कि नहीं बना? तो पहला जोड़ा बना ई जी। वापस से सुन लेना, ढंग से सुन लेना बात को। हम एक एक अक्षर को लेंगे, जहां जहां हमारे अक्षर मैच होंगे वो जोड़ा है। देखो ई एफ जी, कंटिन्यू बोलना, रुकना नहीं है। ई एफ जी एच आई, तो क्या आया? ई आई, आई जे के, नहीं बन रहा है तो ई का तो अपना काम हो गया। एन से बात करते हैं, एन, एन के बाद में ओ पी क्यू आर एस, नहीं हो रहा। फिर जी एच आई, तो क्या बना? जी आई, जे के, नहीं हुआ। उसके बाद में एल एम एन ओ, नहीं हो रहा है। आई जे के, उसके बाद में एस टी, नहीं बैठ रहा है। अगर सीधे पढ़ रहे हैं ना तो फिर उल्टा भी पढ़ना है, तो उसके बाद में उल्टे यहाँ से स्टार्ट होगा, तो एच से पढ़ो। एच के बाद में एच आई जे के एल एम एन, नहीं बन रहा है। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं बन रहा। आई जे के एल एम, नहीं बन रहा। उसके बाद में एल एम एन, बना कि नहीं बना? एल एम एन, तो क्या बना? एल, नहीं बना। तो जी एच आई एन एन, नहीं बना। कितने पेयर बने? 4 जोड़े। समझ में आया प्रश्न? आया समझ में? लिखो इसको, पहले ये पूरा प्रश्न लिखो और उसके बाद में ये 4 जोड़े लिखो, फिर हम इसकी बात करेंगे, बकेट की। मैं इस प्रश्न को ले रहा हूं। अच्छा, इसमें कितना बढ़ेगा देखते हैं। देखो बी यू सी के ई टी, बकेट ऑन कर दो। अब यहाँ देखें, इसके अंदर देखें, बी से स्टार्ट होते हैं, बी सी डी ई एफ जी, नहीं बन रहा है। उसके बाद में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं बन रहा है। उसके बाद सी डी ई, एक सी ई बना, तो आगे नहीं बन रहा है। उसके बाद में के एल
एम नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा है। और इधर से उल्टे हुए, टी से बाद में टी, उसके बाद में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बना, उसके बाद में ई एफ जी एच आई के एल एम एन सी डी ई यू वी नहीं बन रहा है, तो एक ही पेयर बना। कितना जोड़े बने? एक जोड़ा। लिखो, लिख लिया? कर दोगे ना? ये प्रैक्टिस पे है। अब आप ये करें, एजुकेशन। स्टॉप कर दो। एजुकेशन। अब बात को समझना, हम ई से स्टार्ट करेंगे, कितने पेयर बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं? ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं बना। फिर इसके बाद बारी किसके? डी की। डी ई एफ जी एच आई, तो क्या बना? डी आई जे के नहीं हुआ। उसके बाद में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब सुन लो इधर बेटा, काम की बात है, अगर बाई चांस यहां पर मान लेते, मानने में क्या जाता है, ए होता, यहां पर क्या होता, ए हो सकता है ना, तो हम पढ़ते यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, तो ये जोड़ा नहीं बनता। जेड आते ही खत्म कर देना, समझ गए ना? जेड आते ही खत्म है, वापस स्टार्ट नहीं होगा, जेड आते ही खत्म, ए बी सी नहीं करना, समझ गए ना? तो ये बात ध्यान रख लेना, बस काम की बात यही है। तो जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे, जेड के बाद रिपीट नहीं करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग में होगा, ठीक है ना? तो अब यहाँ देखो, यू से हो गया, नहीं हुआ, फिर उसके बाद सी डी ई एफ जी एच नहीं है, उसके बाद में ए बी सी डी ई नहीं है, टी यू वी डब्ल्यू नहीं है, उसके बाद में आई जे के नहीं है, उसके बाद में ओ पी नहीं है, उसके बाद में उल्टे से स्टार्ट हो, एन के बाद में क्या हो रहा है? एन ओ हो रहा है ना? एन ओ, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं हो रहा है, उसके बाद में ओ पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं हो रहा है, उसके बाद में आई जे के एल एम एन ओ, उसके बाद में टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ए बी सी डी, ए डी भी हो रहा है, ए ई भी हो रहा है, हो रहा है। उसके बाद में सी डी ई एफ यू वी डब्ल्यू, उसके बाद में डी ई हो रहा है। कितने हो गए? डी और क्या हो गया? ई। कितने जोड़े बने? 5 जोड़े। लिखो, लिख दो, स्टॉप कर दो।